अगर आपका नीट का स्कोर लो है, प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? विगत कई वर्षों की तुलना में इस बार नॉर्थ इंडिया में जो कट ऑफ है वो काफी हायर साइड में है। चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो, पंजाब की हो, हरियाणा की हो, उत्तराखंड की हो, जो कट ऑफ है वो हायर साइड में देखने को मिली है। इवन जो डीम्ड कॉलेजेस हैं यहाँ पे भी हमें ये देखने को मिला कि राउंड 1 के बाद राउंड 2 में जो कट ऑफ है ये हायर साइड में थी और राउंड 3 में नॉर्थ इंडिया से, महाराष्ट्र से काफी कम सीटें निकल कर आई हैं। हालांकि साउथ के कुछ डीम्ड कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे काफी अच्छी खासी सीट्स वैकेंट हैं, लेकिन एक कंसेप्ट है इस बार नॉर्थ और साउथ का। साउथ के कैंडिडेट नॉर्थ में नहीं आना चाहते और नॉर्थ के कैंडिडेट साउथ में नहीं जाना चाहते, जबकि नॉर्थ इंडिया में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा हैं, कॉलेजेस कम हैं। ऐसे में कुछ कॉलेजेस साउथ में ऐसे जरूर हैं जो कि एवरेज कैटेगरी के हैं, एवरेज गुड कैटेगरी के हैं, बावजूद इसके वो खाली हैं। एक वजह ये भी है कि उनकी फीस ज़्यादा है, लेकिन एक वक्त हुआ करता था जब लोग साउथ को अच्छी एकेडमिक के लिए प्रेफर करते थे और एक आज का वक्त है जब खाने पीने की दिक्कत के लिए या लैंग्वेज प्रॉब्लम के लिए नॉर्थ के कैंडिडेट साउथ नहीं जाना चाहते। ऐसे में अगर आपका भी नीट का स्कोर कम है तो आपके पास क्या विकल्प हैं नॉर्थ में और क्या विकल्प है साउथ में, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। एमबीबीएस एडमिशन 2023 के लिए जो काउंसलिंग है वो अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। एमसीसी के राउंड 3 की काउंसलिंग चल रही है और ज्यादातर स्टेट्स में स्टेट काउंसलिंग के जो राउंड 2 होता है उसके नतीजे जारी हो चुके हैं। और सरकारी सीट की बात करें तो वहां पे भी कट ऑफ हायर साइड में देखने को मिली है और प्राइवेट में भी जो कट ऑफ है वो हायर साइड में है। उत्तर प्रदेश एक अच्छा विकल्प हुआ करता था उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका स्कोर कम होता है और जिनका बजट भी मॉडरेट होता है। इस बार उत्तर प्रदेश में भी जो कट ऑफ है वो हायर साइड में थी। कल झारखंड के लक्ष्मी चंद्रवंशी जो एकमात्र यहाँ का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इसके नतीजे आए जो बेहद चौंकाने वाले थे। एक औसत स्तर के कॉलेज के लिए जो कट ऑफ गई है वो है 567 की। ऐसे में आप में से कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो परेशान हैं कि उनका स्कोर कम है तो उनको आखिर प्राइवेट में कहां पे सीट मिलेगी। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं फीस की नेगोशिएशन के बारे में बातें करने वाला हूं, जहां पे कम स्कोर होते हुए भी आप कंफर्म एडमिशन की उम्मीद कर सकते हैं। आप सब लोगों को एक बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जो एमबीबीएस में एडमिशंस होते हैं इनका सिर्फ एक रास्ता होता है और वो है काउंसलिंग। कई बार फोन के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से कई सारे आकर्षक ऑफर आप तक पहुंचेंगे, कई बड़े बड़े कॉलेजेस के नाम आएंगे आप तक जिसमें बहुत आकर्षक बजट बताया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो भी एडमिशन होना है वो काउंसलिंग के थ्रू होना है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कम बजट बोलकर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए और आपको एडमिशन भी ना मिले, ईयर लॉस हो। इसलिए आप अपनी जानकारी परफेक्ट रखेंगे तो आपके साथ गलत कभी भी नहीं होगा। एक और की पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपका नीट का स्कोर कम है लेकिन बजट की दिक्कत नहीं है, आप किसी भी बजट तक जा सकते हैं, तब आपको कई सारे प्रीमियम कॉलेजेस मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कर्नाटक में जाके बड़े कॉलेजेस में अदर कोटि की फीस पे पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नीट का स्कोर कम है और बजट की भी लिमिटेशन है तो ऐसे में कुछ न कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ेगा। या तो अगर लैंग्वेज देखें, नॉर्थ इंडिया में पढ़ाई करते हैं तो ऐसे में आपको लैंग्वेज और खाने की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो कॉलेज होगा वो निम्न स्तर का होगा, वहां पे अच्छी एकेडमिक्स नहीं मिलेगी। या फिर अगर साउथ चले जाएं तो वहां पे आपको अच्छी पढ़ाई जरूर मिलेगी, लेकिन एक लैंग्वेज बैरियर वहां पे आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे नॉर्थ इंडियन किचन भी है तो खाने की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन लैंग्वेज को अगर आप प्रॉब्लम माने तो ये प्रॉब्लम तो प्रैक्टिकली साउथ इंडिया में, खासकर तमिलनाडु, पौंडीचेरी में आपको देखने को जरूर मिलती है। एज ए चैलेंज माने तो एक लैंग्वेज सीखने का मौका भी मिलता है। मेरे कहने का सरल तात्पर्य यह है कि आपको कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज करना है। अगर आपका स्कोर कम है और बजट भी कम रखना चाहते हैं तब या तो आप एकेडमिक क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करेंगे या फिर आप लाइफ स्टाइल कॉम्प्रोमाइज करेंगे। शुरुआत करूंगा डीम्ड कॉलेजेस से। राउंड 3 एमसीसी का चल रहा है। 1300 के करीब यहाँ पे वैकेंट सीटें आई हैं मैनेजमेंट कोटे में डीम्ड कॉलेजेस में, लेकिन इनमें से लगभग 1000 वैकेंट सीट्स जो हैं वो अकेले तमिलनाडु और पौंडीचेरी के कुछ कॉलेजेस से आई हैं। अगर हम बात करें पूरे महाराष्ट्र की तो 100 के करीब सीटें वहां से हैं, कर्नाटक में भी 100 के करीब सीट्स हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जो कट ऑफ है वो तो हायर साइड में देखने को मिलेगी ही। किसी भी तरीके की नेगोशिएशन की कोई भी संभावना नहीं है। डीम्ड में अगर नेगोशिएशन अभी होते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु और पौंडीचेरी के कुछ कॉलेजेस में होते हैं, सभी कॉलेजेस में नहीं होते।
किन किन कॉलेजेस में होते हैं ये मैं आपको पब्लिकली वीडियो में तो नहीं बता सकता, लेकिन किन कॉलेजेस में नहीं होते हैं ये आपको जरूर बता देता हूं, क्योंकि एसएमएस के माध्यम से ऐसे कॉलेजेस के भी गलत ऑफर आप लोगों तक पहुंचते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, एसआरएम मेडिकल कॉलेज चेन्नई, चेट्टीनाड मेडिकल कॉलेज चेन्नई, एमजीएमसी पौंडीचेरी, ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, रामाचंद्रा है जो कि बहुत रेपुटेड है और यहाँ पे नेगोशिएशन नहीं देखने को मिलते। 4-5 ही ऐसे कॉलेजेस हैं तमिलनाडु और पौंडीचेरी में, सिर्फ वहीं पे नेगोशिएशंस होते हैं। इसके अलावा कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, ओडिशा हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं पे भी आपको इसके अलावा नेगोशिएशन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों होते हैं ये नेगोशिएशन? कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पे इनटेक बहुत ज़्यादा है और उनकी फीस जो है वो भी बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अगर बात करें तमिलनाडु की, तो पिछले कुछ वर्षों में तमिलनाडु में कई सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं जिनमें जो फीस है वो कम है, वहाँ पे स्टेट कोटा भी होता है। ऐसे में जो लोकल कैंडिडेट इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का रुख किया करते थे उनको अब प्राइवेट कॉलेजेस में कम बजट में सीट मिल रही है। नॉर्थ के लोग साउथ नहीं जाना चाहते, इसलिए कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे सीटें अलॉट नहीं हो रही हैं और इनमें वाकई में नेगोशिएशंस होती हैं। आप अगर बेनिफिट उठाना चाहते हैं इस नेगोशिएशन का, क्या बेनिफिट आपको मिलेगा वो भी बता दूं। इन कॉलेजेस की जो फीस है वो औसतन 21 लाख से लेकर 24 लाख रुपए प्रति वर्ष तक है। 5 साल की फीस लगती है यहाँ पे ज़्यादातर कॉलेजेस में। ऐसे में अगर आप राउंड 3 में अलॉटमेंट लेते हैं तो ये फीस कितनी हो सकती है? ये फीस 15 से लेके 18 लाख रुपए प्रति वर्ष की हो सकती है। क्या करना होगा आपको? इसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना है। हम क्या करेंगे, आप कैंडिडेट्स की एक लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद कॉलेज से एक फाइनल नेगोशिएशन करेंगे कि आपकी इतनी सीट हम इस काउंसलिंग में सिक्योर कर देते हैं। तो एक्चुअल फीस से ज़्यादा फीस लेना इलीगल है। यहाँ पे आपको एक्चुअल फीस में ऑफिशियल डिस्काउंट मिलेगा, इन रिटर्न मिलेगा, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। कई बार कोई बहुत कम बजट बता के भी आपको हो सकता है काउंसलिंग में अपीयर करा दे और उसके बाद अगर वो बजट कम ना कर पाए तब आप सीधे सीधे एमसीसी की काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि राउंड 3 की अलॉटेड सीट को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो 2 लाख रुपए का नुकसान भी होगा और आप आगे के लिए एलिजिबल भी नहीं रहेंगे। तो इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है कि कुछ कॉलेजेस में नेगोशिएशंस तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन आपको सही माध्यम से जाना है और आपको इन पर्सन इन रिटर्न जो कंप्लीट पैकेज है वो जरूर लिखवा लेना है ताकि फ्यूचर में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो अगर आप हमारे माध्यम से जाना चाहते हैं तो ट्रस्ट के लिए हम जाने जाते हैं, पूरा भरोसा मिलेगा आपको। और अगर आप इंटरेस्टेड हो, बजट मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम 15 लाख रुपीस पर ईयर इनटू 5 प्लस हॉस्टल, अगर इतने बजट के लिए आप अग्री करते हैं तब आप हमारी टीम को कांटेक्ट करेंगे। हम आपको कॉलेजेस के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे उनके साथ साथ हम कॉलेज से एक बार फाइनल नेगोशिएशन करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके बेनिफिट आप कैंडिडेट्स को फीस का उपलब्ध कराया जाएगा। राउंड 3 में या फिर स्टे मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट कराया जाएगा और अगर आपका रैंक मैच कर जाता है, चूंकि सीट्स खाली हैं, तो इस बात की उम्मीद है कि किसी भी स्कोर पे सीट अलॉट हो जाएगी। तो अलॉटमेंट के बाद आपको जो भी कमिटेड बजट है उस कमिटेड बजट पे एडमिशन दिला दिया जाएगा और सारी चीजें आपको इन रिटर्न उपलब्ध करा दी जाएंगी। और कहां हो सकते हैं नेगोशिएशंस? कर्नाटक, जो कि अच्छी एकेडमी के लिए जाना जाता है। कर्नाटक में 15% सीटें एनआरआई कोटे में होती हैं, 5% सीटें यहाँ पे एक अदर कोटा है उसमें होती हैं। अदर कोटी की जो फीस होती है वो औसतन 40 लाख रुपए प्रति वर्ष है। यहाँ पे आपको जब सीट खाली रह जाती है तब नेगोशिएशन देखने को मिलता है और जो 15% एनआरआई सीट्स हैं वो भी जब अनअलॉटेड रह जाती हैं तो अदर कोटे में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो जस्ट क्वालिफाइड हैं, जो जनरल कैटेगरी के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, उन सबको बड़ा से बड़ा कॉलेज मिल सकता है। लेकिन जो बजट है ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है। अगर बात करें प्रेजेंट सिचुएशन की तो जो मिनिमम बजट है, जो वहाँ पे औसत स्तर के कॉलेजेस हैं, इनके लिए जो मिनिमम बजट है वो कम से कम 95 लाख 1 करोड़ से शुरू होता है। आप जैसे जैसे हायर क्वालिटी के कॉलेजेस की तरफ बढ़ेंगे ये बजट बढ़ेगा भी। तो जो इनकी अदर कोटे की फीस है यही नेगोशिएट होती है। आप पूरी की पूरी फीस जो है वो इंस्टॉलमेंट वाइज भी पेमेंट कर सकते हैं। कई सारे कॉलेजेस में ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर 1 करोड़ या इससे ज्यादा का बजट है तो एक कर्नाटक का ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं जहां आपको अच्छी एकेडमिक मिलेगी। अगला विकल्प क्या है? अगला विकल्प है वेस्ट बंगाल। जी हाँ, वेस्ट बंगाल में
कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फीस लगभग 1 करोड़ रुपए है और वहां पे बैंक गारंटी मांगी जाती है। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट जो कि अलॉटमेंट में उन कॉलेजेस की सीट अलॉट कराते हैं, बैंक गारंटी नहीं दे पाते और जो सीट्स हैं वो वैकेंट रह जाती हैं। ऐसे में यहाँ पे भी जो नेगोशिएशंस हैं वो देखने को मिलते हैं। नेगोशिएशन के बाद फीस कितनी होगी ये सिचुएशन के हिसाब से तय होता है कि उस समय डिमांड कितनी है और यहाँ पे कॉलेजेस बैंक गारंटी रिमूव करने के लिए आपसे फर्स्ट ईयर में 2 साल की फीस एक साथ डिमांड करते हैं। तो जो बजट है वो कम से कम 40 से 45 लाख रुपए फर्स्ट ईयर का देखने को मिलता है। किसी किसी कॉलेजेस में ये थोड़ा कम भी होता है। तो एज पर सिचुएशन जो वेस्ट बंगाल का बजट है वो तय होता है। लेकिन अगर एक मिनिमम बजट में आपको इंडिकेट करूं कि अभी कितना है तो ये वेस्ट बंगाल में कम से कम 80 से 85 लाख रुपए से शुरू हो रहा है। और ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे आप फीस नेगोशिएशन देख सकते हैं? तो अगला राज्य है राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान में एनआरआई कोटा नहीं होता, जनरल कोटे की ही फीस वहां पे काफी ज्यादा है और इसके बाद होता है वहां पे मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटे की अगर औसत फीस की बात करूं तो 26 लाख रुपए प्रति वर्ष से लेके 38 लाख रुपीस पर ईयर तक की फीस है वहां पे। ऐसे में जो हायर फीस है वो खाली रह जाती है और वहां पे कॉलेजेस इसको नेगोशिएट करते हैं। तो राजस्थान में नियम कुछ ऐसा है कि शुरू के 2 राउंड 2023 से ये नियम आया है कि शुरू के जो 2 राउंड हैं वो लोकल कैंडिडेट के लिए होंगे। राउंड 3 में दूसरे स्टेट के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो पहली प्रायोरिटी है वो राजस्थान के लोकल कैंडिडेट्स को मिलेगी और उसके बाद सीटें बचती हैं तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स वहां पे सीट ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो मैनेजमेंट कोटे की फीस है इस पे नेगोशिएशन देखने को मिल सकता है। लेकिन कॉलेज की क्वालिटी कैसी है और उस समय डिमांड कैसी है उसके हिसाब से जो फीस स्ट्रक्चर है वो तय होगा। उसके हिसाब से जो कॉलेज मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेगा कि उसको अपनी फीस को कितना कम करना है। तो जो नेगोशिएशंस हैं वो लिमिटेड हैं। मैंने अभी आपको बता दिया ये डिम्ड में पॉसिबल है, कर्नाटक के अदर कोटे की सीट्स पे पॉसिबल हैं, वेस्ट बंगाल में पॉसिबल हैं और इसके साथ साथ राजस्थान में पॉसिबल है। एक्सेप्शन हर जगह है। राजस्थान में एमजीएमसी में नेगोशिएशन का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इवन एमजीएमसी में दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी एडमिशन नहीं ले सकते। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल में जो केपीसी है यहाँ पे सारी सीटें जो हैं वो मेरिट से चली जाती हैं। तो लिमिटेशंस हर जगह है। नेगोशिएशन को लेके कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जो भी फाइनल बजट होता है वो उस कंसर्न कॉलेज की टॉप मोस्ट अथॉरिटी इधर चेयरमैन या फिर उनके एडमिशन ऑफिसर ही करते हैं। जो भी डील होती है वो ऑन पेपर होती है और कॉलेज में ही होती है। कॉलेज से बाहर किसी होटल में या किसी अन्य जगह पे नहीं होती। कैश डीलिंग की कोई भी जरूरत नहीं होती। ऐसे में सही इंफॉर्मेशन अगर आप रखेंगे तो लो स्कोर पे भी आप सीट पा सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आप हमारी सर्विसेज चाहते हैं तो आप इसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और अगर एडमिशन की बात होगी तो वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ काउंसलिंग के नियमों के अधीन आप तक पहुंचाया जाएगा। तो हमारे कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। जो भी मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं फिलहाल फीस में नेगोशिएशन सिर्फ यहीं देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर और कहीं से कुछ भी ऑप्शन हमें मिलता है तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सूचित जरूर करेंगे। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।